हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो मार्केट में डाटा तो अभी तक आया नहीं है। ठीक है। एनएससी की वेबसाइट में पता नहीं क्या है। बाकी सारे डाटा आ चुके हैं लेकिन जो काम का डाटा वो नहीं अपलोड किया उन्होंने। हर बार ऐसे ही होता है, जब क्रिटिकल होता है तो फिर वो नहीं अपलोड करते, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन वगैरह तो हम देख ही सकते हैं, वो देख लेते हैं। जब डाटा आएगा और टाइम मिला तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले आज कैश में क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो आज के दिन देखोगे तो एफ आई ने चबाक के सेलिंग की, बहुत अच्छी खासी सेलिंग की। ठीक है। और डीआईज ने थोड़ी संभालने की कोशिश की है लेकिन एफ आई ने बहुत अच्छी खासी सेलिंग की। ठीक। अब इतनी अच्छी खासी सेलिंग होने के कारण ही हो सकता है डाटा में थोड़ी गड़बड़ आ रही है, मतलब कि अभी तक अपलोड नहीं किया गया, कोई भी रीज़न हो चैनल में। ठीक, तो इसका रीज़न क्या है, कह रहे हैं कि यूएस में जो गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं उसका यील्ड जो है फिर से वापस इंक्रीज करने लग गया है। ठीक है, क्योंकि फेड ने जो है इंटरेस्ट रेट डाउन कट नहीं किया। ठीक है, ट्रम्प के प्रेशर में आने के बावजूद भी तो यील्ड कर्व फिर से ट्रेजरी का इंक्रीज होने लग गया है। और इसके कारण जो है लोग जो है इक्विटी से पैसे निकाल करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और सब के सब जो है अब यूएस के प्रॉफिट, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को एक तरह से सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब वहीं पे 5% के ऊपर अगर यील्ड चला जाए तो ऑब्वियस है बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। एफआईएस तो खास करके इंडिया के आके क्यों करना, जब यूएस में ही उनको अच्छा खासा 5% रिटर्न मिल रहा हो। इंडिया में 20% रिटर्न लेंगे भी तो टैक्स कटने के बाद प्लस करेंसी कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, वो उनको फिर रिटर्न जो है कुछ बचेगा नहीं उतना, जो कि वहाँ पे आराम से वो अर्न कर सकते हैं अगर यील्ड कर्व हाई रहा तो। ठीक है, तो चलो, अगर ये सिनेरियो रहा तो हम लॉन्ग तभी करेंगे जब 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगी मार्केट, या अपनी जो एक हमने जो एक ट्रेंड लाइन बना रखी है उसको ब्रेक करेगा तभी। ठीक है, वैसे मार्केट का कंडीशन ऐसा दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा टूटेगा। ठीक, लेकिन कुछ कहा नहीं आ सकता। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या कहानी है हमारे। तो यहाँ पे अगर हम डे का चार्ट लगाएंगे तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेड था कि आज बाउंस आएगा और अच्छा खासा बाउंस आया भी। ठीक है, अच्छे खासे बाउंस आने का इनफैक्ट जो हमारा कैंडल बना इनसाइड कैंडल बना। ठीक है, और इसमें सेलिंग का जो विक है वो एज कम्पेयर टू बाइंग का विक, सेलिंग का विक जो है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये सेलिंग का विक जो है ये एज कम्पेयर टू बाइंग के विक से काफ़ी बड़ा है। ठीक, तो ये थोड़ा सेलिंग का प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चलो बाउंस बैक तो आ चुका है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जब तक इसको ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब कि आज के हाई के ऊपर अगर नहीं जाती है मार्केट तो हम अभी लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, और ये अगर ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हो गया, ठीक, तो फिर हम सीधे सीधे जो है 24,600 मतलब के लेवल के लिए हम पहला टारगेट रखेंगे। उसके नेक्स्ट टारगेट हम 24,500 और फिर हम 24,380 के आसपास के लिए टारगेट के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये गैप जहाँ से हमारा ये जो गैप पड़ा हुआ है ये गैप अभी भी रेजिस्टेंस की तरह स्टार्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह मतलब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस गैप के लेवल तक आने का हो सकता है जो यहाँ से जो मूवमेंट हो। ठीक है, ये हम नीचे की तरफ आए, प्रोवाइडेड हमारे एफ आई जो है जिस तरह से आज सेलिंग की वो सेलिंग कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, आप रात भर में कुछ न्यूज़ चेंज हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थिंग है ये लेवल ब्रेक होते ही, ठीक है ना, 24,650 का लेवल ब्रेक होते ही हम फिर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है। ठीक, तो चलो 75 मिनट्स में देखते हैं तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है वो और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया ही था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा नीचे जाकर के फिर बाउंस बैक आएगा, लेकिन वो इमीडिएटली वहीं से बाउंस बैक आ गया। ठीक है, बाउंस बैक आ गया ये तो गारंटीड था। ठीक है, या तो आज आना होता या फिर कल आता। ठीक है, तो आज ही आ गया बाउंस बैक। तो हमारा जो प्राइस एक्शन है अगर उसको हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइस एक्शन चल रहा है हमारा, यूं आया, यूं गया। ठीक है ना, उसके बाद हम यूं आए हैं। ठीक, फिर हम ऊपर गए हैं, फिर नीचे आए हैं और अब हम यहाँ पे यूं कर रहे हैं। ठीक, अब ये लेवल ऐसा है, ठीक है ना, यहाँ से हम जो है इस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही डाइसिक विंड वे में कहीं रुका हुआ है। ठीक, तो वो हमारे पास दो ऑप्शन है, सीधा सीधा दो ऑप्शन। ठीक है, कि ये तो हमारे या तो ये जो प्राइस एक्शन जो है ऐसे ऐसे होके फिर हम वापस नीचे की तरफ आ गए। ठीक है,
या फिर दूसरा जो प्राइस एक्शन का चांसेस है उसको मैं दूसरे कलर में बनाता हूँ। ठीक है, तो दूसरा प्राइस एक्शन का चांसेस वो है कि हम ऐसे गए हैं, नीचे आए हैं, और फिर हम ऐसे ऐसे करके वापस ऊपर गए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है। तो ये जो हमारी पिंक वाली लाइन है, इसके हिसाब से टारगेट जो है मेरा ये और ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली 100, इस ट्रेंड लाइन को, जो येलो वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करेंगे, तभी हम वापस से जो अभी जो हाई लगा था उस हाई की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मतलब 25,000 80 90 के ऊपर हम क्रॉस कर करेंगे, और फिर इस हाई को हम हो सकता है ब्रेक करेंगे। ठीक है, 2583 जो है हमारा लूनर साइकिल का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाले प्राइस एक्शन के साथ मैंने टारगेट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, मार्केट का क्योंकि कंडीशन काफ़ी डाइसी है, और ट्रेजरी बॉन्ड जिस तरह से एफ आई सेलिंग के मूड में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वापस हम इस लेवल तक जाए, ये 100% का लेवल अचीव करें। ठीक है, और फिर हम वापस नीचे आने की मूव कर जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा एक बन गया ए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ऐसे ऐसे, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से हम नीचे आएंगे तो ये हमारा पीछे तरफ मूव करेंगे, और फिर हम हो सकता है 24,380 के लेवल के आसपास तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए तो अब आगे जैसे जैसे नीचे मूव करेगा तब तब देखेंगे। तो अभी तो हमें देखना है कल के इंपीड इम्पोर्टेंट क्या है, कि प्राइस एक्शन हमारा कौन सा डायरेक्शन लेता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बीच मझधार में रुका हुआ है ना ये। ठीक है, तो अगर अब ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो हमारे पास टारगेट है ही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने पे हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर हम यहाँ तक जाते हैं और इसी टारगेट के आसपास से हम वापस नीचे आ जाते हैं, तो फिर हम वापस से 31.8% और ये सारे लेवल के लिए वापस से हम टारगेट रखेंगे। ठीक, जोन मार्क कर रखा है हमने, इस जोन के ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे, इस जोन के नीचे आने पे हम नेगेटिव हो जाएंगे, और इस येलो लाइन को ब्रेक करने के बाद, तो अगर हमारा कैंडल स्टिक इसके आसपास स्टे करने लगता है, इसके नीचे स्टे करने लगता है, तो फिर हो सकता है हम थोड़ा जो प्राइस बुकिंग, जो प्रॉफिट बुकिंग है, वो थोड़ा लंबा कर सकते हैं। ठीक है ना, लंबा इन द सेंस टोटल कंप्लीट जो अपसाइड की वेव आई है उसका हम पूरा पूरा जो है, क्योंकि हम इस चैनल के बाहर निकल जाएंगे, देखो ये चैनल के बाहर निकल जाएंगे, तो फिर हम कंप्लीट जो है बॉटम से लेकर यहाँ तक का एटलीस्ट 31.8% जो है, 38.1% जो है हम यहाँ पे हो सकता है ट्रेड कर। वो तो हम देखेंगे, अगर प्राइस एक्शन उस तरह का बन रहा होगा तो हम देखेंगे उसमें। ठीक है, तो अभी क्रिटिकल क्या है, अब कि हमें यह देखना है कि हम कौन सा प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है ऊपर, ये वाली येलो लाइन। ठीक है ना, चल इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो येलो लाइन से इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए क्रिटिकल लेवल क्या क्या है, अपसाइड के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन, और लो के लिए हमारा येलो वाली ट्रेंड लाइन। अब जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निकलेगा उसी के हिसाब से हम डायरेक्शन प्ले करेंगे। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकला तो ये क्लियर कट हो जाएगा कि हमारे ये डाउनफॉल वेव कंप्लीट हो चुका है, और हम अपसाइड वाले वेव में हैं, जो कि हो सकता है हम वापस से इस हाई को एक बार रिगेन करें, डबल टॉप के आसपास कुछ बनाए, और फिर वहां से फिर हम प्रॉफिट बुकिंग देखने के चांसेस हैं। ठीक है, नहीं हुआ, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो मतलब ये है कि अभी डाउन ट्रेंड जो है हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद और फिर एक नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर कट पोजिशन दिख रहा है हमारे निफ्टी में। ठीक है, तो अब वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है कि कौन सा हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं, उसी हिसाब से हम सीधे सीधे अपना गेम प्लान डिसाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि एफ आई सेलिंग मोड में आ चुके हैं, तो अभी उनका एक आध दिन हमें जो है उनका क्या मूड चल रहा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद ही हम फर्दर एक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तब तक स्कैल्पिंग मोड में जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने हमने जो डिस्कस किया था, हमारा जो टारगेट था, ठीक है ना, उस टारगेट पर इतना अभी तक अचीव किया नहीं था, उसमें टारगेट 61% के आसपास था, लेकिन नीचे आकर के उसके आसपास आकर के फिर आ गया। बैंक निफ्टी में कम्प्लीटली डोजी कैंडल है। ठीक है, जिस तरह से निफ्टी में क्या था कि पिछले कैंडल के, कल के जो कैंडल था उसके लो के नीचे गया नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखोगे निफ्टी का डे कैंडल, तो प्रीवियस डे के लो के नीचे हम जो निफ्टी जो है, प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं गया था, लेकिन बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके नीचे आकर के फिर ऊपर आया हुआ है, और ये कम्प्लीटली डोजी कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे बाइंग का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू बाइंग का विक देखोगे, तो वो बाइंग का जो विक है वो सेलिंग के विक से थोड़ा सा ज्यादा है, ये तो तकरीबन बराबर है, तो कम्प्लीटली इनडिसाइसिव कैंडल है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में तो हमारे पास है ही है सेम रूल,
सेम कंडीशन कि हमारा जब तक जो है ऊपर वाली येलो वाली ट्रेंड लाइन जो है ये हमारी ब्रेक नहीं होती, ठीक है ना, और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक हम किसी भी एंगल से मतलब कि लॉन्ग टर्म के व्यू पॉइंट व्यू से हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमारा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो हो सकता है अगर डाउन ट्रेंड की तरफ आए तो फिर हम तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि वैसे कि ये हम इस लेवल के आसपास आएंगे, ठीक है, इस लेवल से भी थोड़ा दूर है। तो अगर और कल के दिन फर्दर सेलिंग आती है हमारे एफ आई एस की और हम इस जोन के आसपास आते हैं, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे इस जोन को ब्रेक करके नीचे आता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि अब मूड थोड़ा एफ आई एस का बदल रहा है, ठीक। तो इसलिए अभी हम कुछ भी करने से पहले थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम 75 मिनट्स में देखते हैं। तो समथिंग सेम निफ्टी की तरह ही कहानी यहाँ पे भी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आकर फिर ऐसे है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी प्राइस एक्शन इसी तरह का बना हुआ है, ठीक है। ओनली डिफरेंसेस कि हम पिछले लो को भी ब्रेक करके फिर हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे जो एक और हम ट्राई अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म वाला ट्रेंड लाइन हमारा, ठीक। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तो हम इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तो हम इसके हाई तक पहुंचे। तो अपसाइड का अगर इसमें ऊपर वाले डायरेक्शन लेता है तो हमने दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसको कलर कोडिंग अलग अलग कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो पहला टारगेट ब्लू वाला ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर ब्रेक किया तो येलो वाला ट्रेंड लाइन, येलो वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर हम अपने इस स्टॉप के आसपास पहुंचेंगे, ठीक है। और आगे कदम जैसे जैसे बढ़ेगा उसके साथ साथ हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलेंगे, क्योंकि एफ आई एस का मूड खराब हो चुका है, ठीक। और डाउन साइड में क्या है, अगर हम ये 100% के लेवल को आज या आज का लो को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इस सपोर्ट जोन को जब तक फिर नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इस यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हमारे इस जोन के अगर नीचे मिलता है और नीचे हम सस्टेन करने लगता है तो पहला टारगेट हम यहीं तक रखेंगे या फिर इस जोन तक रखेंगे, इस जोन में आकर के प्रॉफिट को अपना पूरा पूरा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता है, ठीक है, और इसको क्रॉस करके नीचे आके इसको सस्टेन करने लग गया तो फिर हम सीधे सीधे 53,000 के लेवल के आसपास पहुंचेंगे। 54,000, 50,997 दिख रहा है 161, 54,000 के आसपास तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया, चलो हम ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं दोनों का। तो पहले हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे फिर हम बैंक निफ्टी देखेंगे। एफ आई एस को जहां तक मुझे लगता है एफ आई एस को तो बेचना भी होगा ना, तो एक बार मार्केट को ऊपर ले जाएगा, ठीक है, ताकि थोड़ी और प्रॉफिट बढ़ सके। एनीवे, ऑप्शन चेन अगर यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है हमारा, पहले हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इनफैक्ट ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारा जो है 1 डे का आ गया, इसको मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा पुट की राइटिंग हमारी जो है 24,800 के लेवल पे पुट की राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर के सारे कॉल राइटर भाग चुके हैं डर के मारे। कल एक्सपायरी है, जो मिल रहा होगा उन्होंने सोचा होगा एक दिन और वेट क्या करना, जो मिल रहा है ले लो, मार्केट का मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक। तो आज जो बाउंस बैक आया उसमें कई लोगों ने अपनी कॉल की राइटिंग जो क्लोज कर दी, ठीक है। तो कल एक्सपायरी के दिन ट्रैप करने के लिए इनके पास ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग भाग चुके हैं, ठीक। और पुट की राइटिंग यहाँ पे ज्यादा हुई है, ठीक। तो डाउन साइड अगर नीचे की तरफ आया तो ये सारे पुट राइटर जो है हमारे जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और इनकी स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो क्या है, अभी भी अब मैसिव रेजिस्टेंस है 25,000 के लेवल पे, तो 25,000 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक तो अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमारे 24,800 के लेवल पे क्या है, कॉल राइटर और पुट राइटर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो तो बराबर खड़े हैं, ठीक है। इनफैक्ट कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो आज के यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे पुट राइटर देखोगे तो 74 लाख है, ठीक है। इसमें से करीबन 46 लाख रुपए पुट राइटर तो आज ही ऐड हुए, ठीक है ना। 24,800 पे देखोगे तो 40 लाख तो आज ही ऐड हुए, तो पहले केवल 34 लाख थे, आज के आज मतलब जितने भी टोटल ओपन ओपन इंटरेस्ट है उसका मोर देन 50% जो आज के दिन क्रिएट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 76 लाख है कॉल की रेटिंग,
इसमें से आज के दिन में कितना क्रिएट किया गया, आज के दिन में बहुत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। हो सकता है मार्केट एक बार हमारा जो अनुमान पहले से चल रहा था कि हम डबल टॉप पे चले जाएंगे वही सही हो। ठीक, क्योंकि एफ आई जो है नीचे गिरते हो क्या, उनको अभी जब दिख रहा है सारे सारे के मार्केट के ऊपर ले आकर के और थोड़ी प्रॉफिट को अपने इंक्रीज किया जा सकता है। हो सकता है इसको एक बार डबल टॉप लगाए, इसको ब्रेक कराएं। जब सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर वहां से वो नीचे ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। एनीवे, हम अभी दोनों तरफ के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, और लॉन्ग साइड के लिए कॉशियसली आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो डबल टॉप अगर बन गया और इसको क्रॉस कर गया ऊपर, तो अपने प्रॉफिट को कम्प्लीटली ट्रेल कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद जब अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हुई अगर एफ आई एस की, तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का हम देखते हैं ऑप्शन से। बैंक निफ्टी में भी देखोगे यहाँ पे ये क्या है, चेंज होता है। तो सारे कॉल राइटर जो है ना अपनी पोजीशन जो है खोल छोड़ के भाग चुके हैं। इनफैक्ट कॉल पुट राइटर सब छोड़ के वॉल्यूम पूरा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, सबने अपनी जो है मंथली एक्सपायर भी पास आ रही है, तो सबने अपने सोचा है कि ऐसा डाइसी सिचुएशन चल रहा है। कॉल राइटर पुट राइटर सब अपना अपना पोजीशन बुक करके छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो अभी यहाँ पे सपोर्ट इनफैक्ट ज्यादा बना हुआ है। आज के दिन में तो कॉल और पुट राइटर दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन भागते भूत भूत की वो क्या कहते हैं, भागते भूत की लंगोट। ठीक है ना, वो मिले उसके हिसाब से कई लोगों ने अपना क्लोज किया है। कुछ अभी भी डटे पड़े हुए हैं। ठीक है, और सपोर्ट इनफैक्ट ज्यादा है यहाँ पे अभी 55,000 के लेवल पे। ठीक, तो चलो यहाँ पे भी डबल टॉप जैसा कुछ सिनेरियो बन गया तो अच्छी बात है। 55,500 के लेवल के आसपास वापस हम रिगेन कर ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो है सेलिंग का जोन है ये। ठीक है, अब इसमें हम सेलिंग का जोन भी मार्क कर लें अगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट जो विजिबल है हमारा सेलिंग का जोन जो है वो ये जोन है। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये जो कर्व बनाता है तो हमारा पुराने कर्व है। ठीक है, ये सेलिंग का जोन है। बाइंग का जोन नीचे हमारा मार्क है ये। ठीक है, आज के हिसाब से बाइंग का जोन अभी ये जो विक है इस वीक के आसपास बन चुका है। अब इस वीक को क्रॉस करेगा तभी हम इस सेलिंग जोन के बारे में सोचें। फिर भी हमारे पास सपोर्ट का जोन भी रेडी है और ऊपर से सेलिंग का जोन भी रेडी है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम सीधे सीधे इस जोन के आसपास पहुंचेंगे। ठीक, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से जो है हमारा जो सेलिंग का जोन बनेगा, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से वो हमारा ये वाला कैंडल का ये इस लो इसका जो है लो को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल का बॉडी से यहाँ तक का मार्क, ये हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, तो लेटेस्ट सी अब हम निफ्टी में भी मार्क कर लेते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से भी और नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। ठीक है, तो क्लियर कट है, इसमें भी तो ट्रेंड लाइन के आसपास ही हमारा सीधा सीधा क्लियर कट दिख रहा है। ट्रेंड लाइन सही से, अरे भाई। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ही दिख रहा है हमारा यहाँ पे सेलिंग का जोन। ठीक, वैसे देखा है तो यहाँ पे सेलिंग का जोन जो है हमारा बहुत ये है। ठीक है, जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं जाएगा तो फिर हम इस, और ये तो है ही अल्टीमेटली टॉप तो है ही है। ठीक, और हमारा यहाँ पे ये इसको क्रॉस करेगा तो ये हमारा ये स्विंग का हाई जो है। ठीक, चलो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग का जोन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं तकरीबन फिल्ड है, सारे फेयर वैल्यू गैप्स फिल्ड हैं। ठीक, चलो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती में स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस बनाने का कोई फायदा नहीं है। सारे फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे फिल्ड है। ठीक, तो
चलो देखते हैं क्या होता है कल। ये तो कहानी हमारी खत्म हो गई। और ग्लोबल क्यूज क्या चलता है वो देख लेते हैं। तो डॉ जोन्स में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज चल रही है। करीबन 300 पॉइंट नीचे है, 1% के आसपास। ठीक है ना। करीबन 300 पॉइंट डाउन है। ठीक है, लेकिन हमारा नैस्डैक जो है, नैस्डैक में थोड़ी सी अभी साइडवेज अभी नैस्डैक। ठीक है, तो डॉ जोन्स डाउन है, नैस्डैक संभला हुआ है। ठीक। तो हो सकता है बैंक निफ्टी फर्दर नीचे की तरफ जाए और निफ्टी में थोड़ा सपोर्ट है। एनीवे प्राइस एक्शन जैसा दिखेगा उस हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है। चलो, अगर हमारा डाटा आ जाता है तो फिर हम उसको अपलोड कर देंगे। नहीं आता है तो फिर जो प्राइस एक्शन डिसाइड कर रखा है, दोनों साइड की डायरेक्शन है ही हमारे पास। ठीक। तो उसके हिसाब से अपना कर लेंगे डिसाइड। ठीक है। हो सकता है कल वो भी और वो, क्योंकि इतना ऑब्वियस तो नहीं रखेंगे कि 10,000 का करोड़ का आज अगर सेलिंग कर दी है तो सबके सब सेलिंग के मूड में आ जाएंगे, सबको देखे कि एफ आई सेल कर रहा है और फिर सबको सेलिंग साइड में प्रॉफिट इमीडिएटली। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, मार्केट इतनी आसानी से काम करती है, इतना सिंपल वे में काम करती है। ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि हो सकता है कल जो एक्सपायरी की रेंज है, कॉल राइटर को फर्दर ट्रैप करेंगे वो। ठीक है, मंथली एक्सपायरी के पहले पहले सारे कॉल राइटर जो हैं सबको भगा देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे लाएंगे ताकि कॉल राइटर जो है, जो अपने लॉस होने के बाद फिर पुट राइटर को मंथली एक्सपायरी के दिन में ट्रैप करेंगे। ठीक। चलो क्लोज करते हैं।